हेलो एंड नमस्ते। विंगस्टम की इस उड़ान में आपका स्वागत है। आइए जानें एविएशन से जुड़ी ये 5 विजडम्स। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टार या एटीसी टार के ऊपर ये घूमती हुई लाइट क्या है? इसको एयरपोर्ट बीकन कहते हैं और ये एक लाइट हाउस की तरह रात में एयरपोर्ट की लोकेशन बताती है। हालांकि अब इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि आजकल के विमान आधुनिक नेविगेशन इक्विपमेंट से लैस हैं, मगर अभी भी अधिकांश हवाई अड्डों के टार के ऊपर ये रोटेटिंग बीकन देखा जा सकता है। इसके रंग का भी महत्व है। जहां एक व्हाइट और ग्रीन लाइट का फ्लैशिंग बीकन जमीन पर एक सिविल एयरपोर्ट होने के बारे में बताता है, वहीं एक व्हाइट और येलो बीकन पानी पर एयरपोर्ट के होने का संकेत देता है। क्या आप जानते हैं कि इन पहाड़ों के ऊपर उड़ने पर पायलट्स को एक चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है। आम फ्लाइट्स पर अगर एयरक्राफ्ट में किसी डैमेज के कारण एकदम से हवा के दबाव में कमी हो जाए, जिसको हम रैपिड डिकम्प्रेशन कहते हैं, तो पायलट्स को तुरंत 10,000 फीट पर इमरजेंसी डिसेंट करना होता है ताकि फ्लाइट में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी ना हो। मगर पहाड़ों के ऊपर एकदम से 10,000 फीट पर नीचे आना खतरे से खाली नहीं होता और इसके लिए पायलट्स को एक खास तरह की डिसेंट प्रोफाइल अपनानी पड़ती है ताकि वे सुरक्षित तरीके से नीचे आ सकें। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि प्लेन के पुशबैक के समय आपको एयरक्राफ्ट में फ्यूल की स्मेल आती है? कुछ और कारणों के साथ इसका एक मुख्य कारण यह है कि पुशबैक के समय प्लेन के पीछे स्थित इस ऑक्सिलरी पावर यूनिट या एपीयू यूनिट का यह इनलेट फ्लैप खुला होना, जो कि इंजन स्टार्ट होते हुए उससे निकलने वाले एग्जॉस्ट को हवा की दिशा के अनुसार कुछ क्षणों के लिए खींच लेता है। अब क्योंकि ये एपीयू विमान में एयर कंडीशनिंग देता है, तो यात्रियों को चंद सेकंड्स के लिए यह फ्यूल स्मेल आ सकती है। ये जेट ब्लास्ट और सक्शन क्या है? अधिकांश हवाई अड्डों पर रैंप क्षेत्रों में सामान, सर्विस कार्ट, विमान में लगने वाली सीढ़ी और बहुत सारे कर्मचारियों के साथ भीड़भाड़ होती है। जेट ब्लास्ट इंजन से निकलने वाली एक तीव्र वायु गति है। इट इज अ रैपिड एयर मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय जेट इंजन्स। जेट ब्लास्ट बहुत शक्तिशाली होता है और ये रैंप पर उपस्थित उन लोगों या वाहनों को सैकड़ों फीट की दूरी पर उड़ा सकता है, जिससे गंभीर क्षति और चोट लग सकती है। इट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू मेन एंड मटेरियल अराउंड। दूसरा कारण इसका सक्शन। विमान या इंजन को नुकसान भी एक चिंता का विषय है। जब एक टरबाइन घूमता है तो यह भारी मात्रा में हवा को निकलता है और एक शक्तिशाली चूषण या सक्शन बनाता है, जो गाड़ियां, सामान और कुछ भी अपने अंदर खींच सकता है। इंजन में छोटी छोटी चीजें भी गंभीर और महंगी क्षति पहुंचा सकती हैं। अभी कुछ साल पहले ही एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एयर इंडिया के एक इंजीनियर विमान के इंजन के अंदर चले गए और इस दुनिया में नहीं रहे। इस विषय पर पूरी जानकारी के लिए YouTube के विंगस्टम चैनल पर देखें ये वीडियो। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब विंगस्टम ऑन YouTube। विंडो ब्लाइंड्स को खुला रखने की क्या आवश्यकता है ताकि आप और फ्लाइट अटेंडेंट देख सकें कि विमान के बाहर क्या हो रहा है? अगर विमान में इंजन में आग लग जाए तो आप अपनी विंडो से इंजन में से निकली आग की लपटें देख सकते हैं, तो आप विमान के उस तरफ से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में अगर विमान को इमरजेंसी और रेस्क्यू टीम को बाहर की तरफ से काटना पड़ा तो उन्हें भी अंदर दिख सके। ये ध्यान रखिए कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना सबसे ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग में होती है। इस विषय पर पूरी जानकारी के लिए YouTube के विंगस्टम चैनल पर देखें ये वीडियो। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब विंगस्टम ऑन YouTube।